राजस्थान की खारे पानी की झीलें। राज्य में खारे पानी की झीलें टेथिस सागर के अवशेष हैं। रेगिस्तान में खारे पानी के छोटे खड्डे क्या कहलाते हैं? रन या टाट कहलाते हैं, जो जैसलमेर जिले में सर्वाधिक है। रन या टाट। खारे पानी की जो बड़ी झीलें होती है वे कहलाती हैं प्लाया। प्लाया राजस्थान में सर्वाधिक है, जबकि तटीय प्रदेशों में कयाल या लेगून कहलाती है, जो केरल में सर्वाधिक है। ये बड़े खारे पानी की झीलें पडिहारा रण क्षेत्र स्थित है। ये रण क्षेत्र शेखावटी में स्थित है। लूणकरणसर झील जो है बीकानेर में स्थित उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, जो उत्तरी राजस्थान में स्थित है। फलोदी जिले की झीलें हैं। फलोदी झील, बाब झील। बाब झील जो है फलोदी जिले में, इस झील में राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? राज्य का पहला कोयला संयंत्र। सीकर जिले में स्थित झील है। प्रीतमपुरी झील, जिसे पीथमपुरी झील भी कहते हैं। कोछोर झील, जिसे कछोर झील भी कहते हैं। रेवासा झील। रेवासा झील जो है पूर्वी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, जो पूर्व में स्थित है राजस्थान के। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में इस झील का उल्लेख किया है। कौन सी झील का? रेवासा झील का। रेवासा झील का कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। कावोद झील जैसलमेर में स्थित है। पंचपदरा झील बालोतरा में स्थित है। पंचपदरा झील पंचा भील ने दलदल सुखाकर निर्माण किया था। पंचपदरा झील का वर्तमान में खारवाल जाति के लोग मोरडी झाड़ी का प्रयोग करके नमक के स्फटिक बनाते हैं। मोरडी झाड़ी का प्रयोग करके नमक के स्फटिक बनाते हैं। कौन बनाते हैं? खारवाल जाति के लोग, जो पंचपदरा झील से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पाया जाता है पंचपदरा झील में, जिसमें NaCl की मात्रा 98% होती है, 98%। और यह लूणी बेसिन में स्थित है। पंचपदरा झील बालोतरा में स्थित है, लूणी बेसिन में स्थित है। यह राजस्थान की ही नहीं अपितु भारत की भी सबसे बड़ी है खारे पानी की झील। और इस झील में कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसे कोशिया कहते हैं। कहाँ पर? पंचपदरा झील में। पंचपदरा झील के नमक को स्थानीय भाषा में कोसलू कहा जाता है। अब आ जाती है डीडवाना कुचामन की झीलें। डीडवाना झील, नावा झील। नावा झील में क्या विशेषता पाई जाती है कि इस झील में भारत सरकार का मॉडल साल्ट पार्क आदर्श लवण उद्योग विकसित किया गया है। डीडवाना झील यहाँ निजी संस्थाओं, जिन्हें देवल कहते हैं, के द्वारा सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। यहाँ के नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड है, अतः यह नमक खाने के योग्य नहीं है। डीडवाना झील का नमक जो है खाने योग्य नहीं है। यहाँ राज्य सरकार के 2 कारखाने हैं। यहाँ नमक चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग उपयोगी है। सांबर झील। सांबर झील से संबंधित विशेषताएं हैं कि यह झील फुलेरा तहसील जयपुर ग्रामीण में स्थित है। सांबर झील फुलेरा तहसील जयपुर ग्रामीण में स्थित है। कुछ भाग नागौर में है इसका, और प्रशासनिक कार्य यहाँ पर जयपुर द्वारा किया जाता है। यह झील जिसका तल समुद्र तल से भी नीचा है। सांबर झील का सांबर झील की लंबाई 32 किमी है, चौड़ाई 3 से 12 किमी है। अपवाह क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर का है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक और खारे पानी की झील है। सांबर झील क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक और खारे पानी की झील, जिसके निर्माता वासुदेव चौहान रहे हैं सांबर झील के। और सांबर झील में कौन सी नदियां आकर गिरती हैं? तो इसमें गिरती है मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेला, तुरतमती नदियां। कौन कौन सी? मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेला, तुरतमती नदियां। यहाँ देश का सर्वाधिक नमक प्राप्त किया जाता है। 8.7% नमक सांबर झील से मिलता है। यहाँ म्यूजियम साल्ट 1870 की स्थापना की गई है। 1870 में स्थापना की गई है यहाँ पर म्यूजियम साल्ट की सांबर झील में, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। 1990 में रामसर स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया था। यहाँ केंद्र सरकार के कारखाने हैं, जो कि हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड यहाँ का केंद्र सरकार कारखाना है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी सांबर झील के लिए। सांबर झील में नमक क्यारी पद्धति से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि सांबर झील में नमक कौन सी पद्धति द्वारा बनाया जाता है, तो वो है क्यारी पद्धति। रियासत काल में सांबर झील के नमक पर जयपुर जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था। सांबर झील में उत्तरी एशिया से सर्दियों से
राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। कौन से पक्षी? राजहंस। कहाँ से? उत्तरी एशिया से, सांबर झील में। सांबर झील विश्व की सबसे प्राचीन जल विभाजक रेखा पर स्थित है। संबंधित नोट है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। किसके द्वारा? वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, जो कि भारत सरकार का है, और उसके द्वारा जून 2001 से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कब से? जून 2001 से, जिसके तहत राज्य की 6 झीलों को सम्मिलित किया गया है। किसमें सम्मिलित किया गया है? सम्मिलित तो यह किया गया है रामसर साइड में सम्मिलित किया गया है राजस्थान की 6 झीलों को। ये 6 झीलें हैं फतेह सागर झील, पिछोला झील, मानसागर झील, पुष्कर और नक्की झील। कौन कौन सी झीलों को? 6 झीलों को राजस्थान की राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत संचालित किया जा रहा है। तो ये झीलें हैं फतेह सागर झील, पिछोला झील, आना सागर झील, मानसागर झील, पुष्कर और नक्की झील। आना सागर झील भी है। 12वां विश्व झील सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 2007 को। तो ये हम देख रहे थे राजस्थान की खारे पानी की झीलों से संबंधित, और ये जो कार्यक्रम चलाया गया जिसमें 6 झीलों को सम्मिलित किया गया राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत। तो ये मीठे पानी की झीलें हैं, और हम अध्ययन कर रहे थे खारे पानी की झीलों से संबंधित विशेषताओं के बारे में, उनसे संबंधित फैक्ट।